नमस्कार दोस्तों, आज मैं कैंसर के मरीज और कोरोना वैक्सीन से संबंधित बात करूंगा। कैंसर के मरीज इस समय असमंजस में है कि हमें कोरोना की वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। वो हम लोगों को फ़ोन करके पूछते हैं या और किसी डॉक्टर से भी पूछते रहते हैं कि हम लोग क्या करें, कोरोना की वैक्सीन लगाएं या नहीं लगाएं। अगर वो लगाने चले भी जाते हैं ना, तो सामने जो भी बूथ पे होते हैं वो कहते हैं भाई आप अपने डॉक्टर से पूछ के आओ। वाकई में ये इशू है और इसके बारे में हर आदमी को पता होना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने आधा वीडियो देख के और रवाना हो लिया कि हाँ ठीक है इन्होंने बोल दिया लगाना है कि नहीं लगाना है, तो वो आधी बात रह जाएगी। किन परिस्थितियों में लगाना है, किन में नहीं लगाना है, ये मैं डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को। कैंसर के मरीज कोरोना के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनकी इम्यूनिटी कम होती है, चाहे वो कीमोथेरेपी की वजह से हो, चाहे कैंसर की वजह से हो, चाहे रेडियोथेरेपी की वजह से हो। तो उनको कोरोना की वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है। उनमें अगर सीवियरिटी भी आएगी तो ज़्यादा आएगी, इसलिए कैंसर के हर मरीज़ को कोरोना की वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन क्या कोरोना की वैक्सीन से कैंसर के मरीज़ों में कोई नुकसान हो सकता है क्या कैंसर के मरीज़ों में वैक्सीन का इफ़ेक्ट उतना आता है जितना जनरल पॉपुलेशन में आता है? तो इससे संबंधित मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कैंसर का मरीज़ अगर वो ट्रीटमेंट पूरा ले चुका है, जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका हुए 1 महीना 1.5 महीना हो गया, या उसका कोई टेबलेट पे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन मरीज़ों को कोरोना की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। कोरोना की वैक्सीन सभी मरीज़ों में लगा सकते हैं, लेकिन कैंसर के मरीज़ों की इम्यूनिटी कम होती है। मतलब जैसे वैक्सीन लगाएंगे तो वो हमारे बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को डेवलप कराएगा, तो इम्यून रेस्पॉन्स उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएंगे। अगर मेरे शरीर की इम्यूनिटी कम है, इम्यून बनाने की क्षमता ही कम है, तो इम्यूनिटी बनेगी कम। तो बहुत सारी ट्रायल्स हुई है जिसमें ये पाया गया है कि कैंसर के मरीज़ों में, खासकर ब्लड कैंसर के मरीज़ों में, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया हो, या कोई हाई डोज की कीमोथेरेपी लग रही हो, या इम्यूनोथेरेपी दे रहे हो, उनमें जो कोरोना वैक्सीन से एंटीबॉडी बनती है वो सामान्य मरीजों की तुलना में 50% में बनती है। सामान्य मरीजों में 100% में, तो इन मरीजों में 50 से 55% लोगों में इम्यूनिटी बनती है। लेकिन इम्यूनिटी का कुछ लेवल कम रह सकता है। कुछ एक ट्रायल्स ने ये बोला है कि नहीं, इम्यूनिटी तो बन रही है, कोई कैंसर का मरीज में इम्यूनिटी बनी है, लेकिन उसमें जो IgG बन रहा है उसका लेवल कम होता है, उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में कम रहती है। लेकिन मैं एक तो ये कहना चाहूँगा, जितने लोगों में बनी वो तो प्रोटेक्ट हुए। सेकंड बात, कैंसर कोरोना के मरीज या कोरोना की वैक्सीन किसी भी आदमी को प्रोटेक्ट कितना करती है, ये सिर्फ और सिर्फ उस एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन से नहीं पता लगता। उसमें T सेल इम्यूनिटी होती है, वो भी उसमें मायने रखती है। कई ऐसे भी होते हैं जिनमें एंटीबॉडी नहीं होते फिर भी वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ये B सेल की जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं उनका अपन माप लेते हैं, T सेल का तो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो एक्चुअल में एंटीबॉडी कितना बन रहा है उसके आधार पे इसकी एफिशिएंसी बताएगी ये वैक्सीन्स की। तो हम ये मानते हैं कि हर मरीज को वैक्सीन लगानी चाहिए, और वैक्सीन की वजह से कैंसर मरीज में कोई दुष्प्रभाव अलग से नहीं आने वाला। जैसा बाकी सामान्य लोगों में आता है वैसा दुष्प्रभाव इनमें आएंगे। सिर्फ ये बात रहती है कि जो एंटीबॉडी बनता है वो लो लेवल के बनते हैं, फिर भी बन तो रहे हैं। अच्छा, ब्लड कैंसर के मरीज है या जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, उनके जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करते हैं हाई डोज कीमोथेरेपी देके, या फिर इस तरह की कोई थेरेपी जिसमें इम्यून, हमारी बॉडी के इम्यून को सप्रेस किया हुआ है, तो उसमें अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो उस वैक्सीन से एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। तो उस टाइम पे हमें डिले करना चाहिए 15 दिन या 20 दिन। जब वो इस चीज़ से रिकवर हो जाए तब हम कोरोना की वैक्सीन लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाला में तो 2-3 महीने बाद लगानी चाहिए। अमेरिका में, ब्रिटेन में और फ्रांस में इनसे संबंधित कई स्टडी हुई है। अब आगे भी जो स्टडी चल रही है वो ये चल रही है कि कौन सी कीमोथेरेपी के साथ में हम नहीं लगा सकते, रेडियोथेरेपी के साथ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। वैसे मैं बता दूं, रेडियोथेरेपी की वजह से इतनी इम्यूनिटी डाउन नहीं होती। अगर लोकल फील्ड दे रहे हैं कहीं भी
तो उनमें आराम से कोरोना की वैक्सीन हम लगा सकते हैं। तो नहीं लगाने की बात में आ गया ब्लड कैंसर के मरीज जो एक्टिवली ट्रीट हो रहे हैं, या अभी जिनका इंडक्शन कीमोथेरेपी शुरू की है, या बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है, या लो इम्यूनिटी के हैं, उनमें कोरोना वैक्सीन अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज सब में लगानी चाहिए। अच्छा, जो मरीज के साथ वाले या जो मरीज के घर वाले हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगाने का क्या महत्व है? अगर उन लोगों को सबको अपन ने वैक्सीनेट कर दिया तो उसके चारों तरफ तो मरीज के चारों तरफ तो उनके घर वाले और उनके केयर गिवर रहते हैं, वो सारे अगर इम्यून है तो वो एक हर्ड इम्यूनिटी का काम भी करेंगे उनके लिए, और उनकी वजह से उस मरीज़ को कोरोना नहीं होगा। तो उन सब लोगों को जो घर के सदस्य हैं उन सब को कोरोना की वैक्सीन लगनी चाहिए। अगर ब्रेस्ट का कैंसर है तो ब्रेस्ट में क्या होता है, जैसे ब्रेस्ट टिश्यू निकाला और एक्जिला जो आर्मपिट होती है उसमें नोड्स होती है वो निकालते हैं, तो एक तो उस आर्म में स्वेलिंग रहती है थोड़ी, दूसरा कई बार कोरोना की वैक्सीन से नोड्स आ जाती है, जो लिम्फ नोड बोलते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो जिस साइड में सर्जरी की हुई है उधर वैक्सीन नहीं लगा के दूसरी साइड में लगवानी चाहिए, और अगर दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है तो फिर थाई में लगवाना चाहिए। जब वो वैक्सीन लगवाने जाए तो बूथ पे ये बोल दें कि भाई मेरी साइड ऑपरेशन हुआ है, दूसरी साइड लगा दो। कोरोना की वैक्सीन लगाने से जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं सामान्यतः वही उन लोगों में आएंगे। कुछ एक मरीजों में लिम्फ नोड पेनफुल और थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है नोड में, वो 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। अगर नहीं होती है तो फिर आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, दिखा सकते हो। तो इसके साथ में मैं ये बात जो कोरोना संबंधित जो जानकारी थी वो ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया या मैं कोई बात नहीं बता पाया हूँ तो वह आप मेरे मैसेज में लिख देना, मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं आपको उसके रिप्लाई दूँगा, और उससे आगे का जो भी आप फॉलो करते हो उसको करना। धन्यवाद।